बच्चा बोल रहा था कि सर मोशन में न्यूमेरिकल नहीं बनता है, ठीक है, क्लास 9th में। आज हम पूरी तरह से आपको जो है ना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे चलेंगे सिर्फ, ठीक है। अब पूरा समझाएंगे आपको, हर तरह का न्यूमेरिकल आज कंप्लीट करवाएंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर, और आप कीजिएगा, ठीक है। देखिए मोशन जो होता है ये आता है मैकेनिक्स के तहत। इसमें स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। डायनेमिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं काइनेटिक्स में कि मोशन से के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें जो होता है उसे रेस्ट में रहता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अब ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हम मोशन में क्या पढ़ेंगे। देखिए मोशन कहते किसको हैं, ठीक है ना, मोशन कहते किसको हैं। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है कि इफ ए ऑब्जेक्ट लिख लीजिएगा चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट। देखिए इसके मतलब समझिए ध्यान से। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट, अगर आप रेफरेंस पॉइंट नहीं लीजिएगा तो आपका सीधे गलत हो गया कहानी, ठीक है ना। अगर रेस्ट का हुआ तो क्या बोलेंगे कि इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, ठीक है। अब देखिए मोशन और रेस्ट को समझिएगा ध्यान से, कब बोलेंगे मोशन, कब बोलेंगे रेस्ट। अभी देखिए अभी हम लोग क्या हैं कि अगर रुके हुए भी हैं तो रेस्ट में है कि मोशन में है, तो एक कहना मुश्किल है। देखिए कैसे, अगर मान लो कि यहाँ पर जो है सन है और हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग का अर्थ है, हम यहाँ खड़े हैं अपने अर्थ पे, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि रेस्ट में है कि मोशन में है जब तक कि हमें कोई रेफरेंस पॉइंट न दिया जाए। अगर हमको बोला जाए कि आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो, तो सबसे पहले पूछना है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका। अगर रेफरेंस पॉइंट बोलिएगा तभी हम कह सकते हैं कि रेस्ट में है कि मोशन में है। तो अगर रेफरेंस पॉइंट हम अगर सन को ले लेते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या हो मोशन में है, क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है तो हम भी मूव कर रहे हैं, तो हो गया मोशन में, ठीक है। अगर हम बस में जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, अगर गाड़ी में हम क्या हुए कि हम बैठे हुए हैं तो हम रेस्ट में हुए क्या मोशन में हुए, तो बोलिए कि नहीं हमको मालूम, आप रेफरेंस पॉइंट बताइए। तो अगर हम गाड़ी जब चल रहा है तो हम भी मोशन में हैं, तो अगर किसी तरह के बाहरी ऑब्जेक्ट से हम अपना तुलना करेंगे तो हम हो जाएंगे मोशन में। अगर बस के ड्राइवर से तुलना करें तो हम दोनों का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि रेस्ट में है, ठीक है। अब जो है हम चलते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसमें न्यूमेरिकल हम अच्छा कराएंगे आपको, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, सारा न्यूमेरिकल बनेगा आपसे। सबसे पहले डिस्टेंस कहते हैं किसको है, इसके बारे में समझिएगा, ठीक है। इसका होता है कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडीज। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब समझिएगा ध्यान से, हम लिखवाए क्या हैं। एक पार्टिकल्स जो है यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है ए से बी पर, ठीक है। एक पार्टिकल्स ऐसे आया, दूसरा जो है से मूवमेंट करते हुए ऐसे गया, तीसरा मूवमेंट करते हुए ऐसे आया, ठीक है। ये आपका हो गया, मान लो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, ये है 5 किलोमीटर, ये आपका है 6 किलोमीटर, ठीक है। तो जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा वह देखिए शॉर्टेस्ट, देखिए क्या लिखवाए हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये आपका हो गया इनिशियल, आपका ये हो गया फाइनल पोजीशन। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच वो कितना है आपका 3 किलोमीटर। ये हो गया आपका 3 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ये आपका हो गया 3 किलोमीटर, या हम ये भी डिस्टेंस में आ सकता है 5 किलोमीटर,
या 6 किलोमीटर। डिस्टेंस में तीनों चलेगा, ठीक है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में नहीं चलेगा, ठीक है। और दे रहे हैं आपको हम कॉन्सेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई पार्टिकल्स जो है यहाँ से मूवमेंट किया, अब मूव करते 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 फिर से यहीं पर चला आया, मतलब इसका इनिशियल भी सेम हो गया, ये आपका इनिशियल है और यही आपका फाइनल भी है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्या हो गया आपका, दोनों सेम हो गया। यानी ऐसा स्थिति में जो होता है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होता है 0। लेकिन जितना कवर किया डिस्टेंस, मान लो कि 6 किलोमीटर गया, तो डिस्टेंस के जो वैल्यू होगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। इसका मतलब इतना समझ में आया कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से या तो बराबर होगा या तो हमेशा बड़ा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए आपको जो है डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझा रहे हैं अभी। और देखिए डिस्टेंस, अब इसका क्या होता है, एसआई यूनिट, ठीक है। दी एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। क्या होता है, मीटर लिख लीजिएगा, इसका सिंबल होता है एम, ठीक है ना। अब होता है ये कौन सा क्वांटिटी है, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो देखो दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन, अगर देखिए मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। जैसे समझिएगा मास, अगर कोई पूछता है कि मास 2 केजी चावल दो, तो क्या हम उससे बोलते हैं कि 2 केजी चावल पूर्व की ओर दें कि पश्चिम की ओर दें, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एक कौन सा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ठीक है। अगर इसका हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, देखिए क्या होता है, इसका होता है एल। देखिए हम डायमेंशन को क्या करते हैं कि एम एल टी के टर्म एक्सप्रेस करते हैं। तो मास तो है नहीं, तो m0, एल लेंथ है इसमें, तो L1 और t क्या हो जाएगा, 0, मतलब m0 L1 t0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम, डिफरेंशन तो बता दिए इसका, एसआई यूनिट क्या होगा इसका एसआई यूनिट होगा मीटर, ठीक है। अब जो है कौन सा क्वांटिटी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका है वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन देखिए, डायमेंशन भी वही होगा, हूबहू होगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि डायरेक्शन फिक्स होता है, ठीक है। अब देखिए जब बनाएंगे हम लोग ना, तो उस समय ध्यान रखिएगा, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, न्यूमेरिकल ईस्ट और वेस्ट। देखिए अब आप लोगों को हम क्या करवाएंगे कि न्यूमेरिकल पूरा अच्छा करवाते हैं, ठीक है ना। ध्यान समझिए न्यूमेरिकल को, ये हम लोग जो है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। ए बॉय इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 5 मीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन ही कंप्लीट 4 रिवॉल्यूशन, ठीक है। समझिएगा सॉल्यूशन ध्यान से, बहुत ईजी है। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। एक बॉय मान लीजिए कि यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, या कहीं पर भी मान लीजिए इसको, यहीं पर मान लेते हैं हम। यहाँ पर एक बॉय क्या है, खड़ा है। अब कह रहा है कि ये बॉय जो है इसको 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। क्या करता है, 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। देखिए यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ से ऐसे गया और देखिए एक बार आया, ठीक है। तो एक बार जब कवर किया तो इसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस कवर इन 4 रिवॉल्यूशन। देखिए अगर कोई 4 बार सर्किल को मूव करता है तो एक बार कवर करने में 2πr, तो 4 बार करने में कितना हो जाएगा, 4 × 2πr, यानी 4 × 2 × पाई × r का वैल्यू कितना है, 5 मीटर हो गया आपका, ठीक है ना। अब जो है 5, देखिए यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का मान दिया हुआ है 5 मीटर,
तो आर का मान कितना हो जाएगा 5/2 मीटर, यानी आर का मान क्या लिखेंगे हम 5/2, ठीक है ना। अब 2 से 2 कितना हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 5 4 जा 20 पाई मीटर, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, देखिए डिस्प्लेसमेंट, जैसे पार्टिकल्स यहाँ से गया, पहला बार में कहाँ आया, फर्स्ट बार में यहाँ पर, सेकंड बार में फिर से आ गया यहीं पर, थर्ड बार में, फिर फोर्थ बार में क्या आएगा यहीं पर, यानी इसका इनिशियल और फाइनल क्या हो गया सेम। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 मीटर। ऐसा समझ में। अब देखिए यहाँ पर ए बॉय मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। देखिए नॉर्थ साउथ पहले बना लीजिए ताकि समझ में आए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डायग्राम में ही होता है। तो 3 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ एंड 4 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। देखिए नॉर्थ कहाँ गया, नॉर्थ गया है 3 मीटर, 3 मीटर गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, 4 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट किधर है, इधर है, तो इधर गया कितना 4 मीटर। एंड फाइनली 6 मीटर टुवार्ड्स साउथ, साउथ किधर है नीचे की ओर, तो यहाँ पर गया कितना 6 मीटर, ठीक है। यानी पार्टिकल्स यहाँ से शुरू हुआ था ए पोजीशन पर, फिर गया बी पर, फिर गया सी पर, और फिर गया डी पर, ठीक है ना। इसके बाद जो है कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय एंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस में तो कुछ है ही नहीं, 3 + 4 + 6, ठीक है। 3 मीटर प्लस 4 मीटर और प्लस 6 मीटर कितना हो जाएगा 13 मीटर। मेन है डिस्प्लेसमेंट समझना है हम लोग को। देखो यही कंसेप्ट सिखा रहे हैं आप लोग को, हम पूरा मोशन का एक न्यूमेरिकल सिखा देंगे आपको, कहीं टेंशन नहीं लेना है। खैर समझिएगा, इसको हम लोग ऐसे मिला दिए, ठीक है। अब बताओ A4 तो कितना हो जाएगा आपका 4 होगा, यहाँ पर क्या हो गया आपका 90 डिग्री हुआ। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, इसमें AD यहाँ पर मान लीजिए M, तो ADM में हमको निकालना क्या है, AD निकालना है, डिस्प्लेसमेंट है आपका, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका AD है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट। देखिए A अगर 3 है तो A कितना हो गया आपका 3 हो गया, तो ये पूरा कितना है आपका 6 मीटर, तो 6 में से 3 गया, कितना बच गया यहाँ पर 3 मीटर। तो AD निकालिए, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी कितना जाएगा इसका वैल्यू 5 मीटर हो गया, ठीक है। और भी क्वेश्चन कीजिए इसमें, अच्छा ठीक है। देखिए इसमें हम लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद 2 क्वेश्चन हम और लिखेंगे आपको बनाने के लिए, आप बना करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डालिएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द मॉर्निंग वॉक ए बॉय रन्स along द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड्स, ईच साइड इज 100 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय। देखो ध्यान समझो, पहले कह रहा है कि एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो साइड है वो 100 मीटर है, ठीक है ना, ABCD। एक बॉय जो है मूव करता है इस स्क्वायर पर, तो कह रहा है कि बताओ कि ये लड़का जो है इस पर सबसे अधिक डिस्प्लेसमेंट उसको कब होगा। तो देखो किसी भी स्क्वायर में सबसे अधिक जो डिस्टेंस होता है ये होगा डायगोनल, जो इसका डायगोनल का लेंथ होगा यह सबसे अधिक क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होगा। तो A 100, तो ये कितना है, ये भी आपका 100 ही है, 100 मीटर है। आपको निकालना क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है तो AC निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 पर 4 शून्य प्लस 1 पर 4 शून्य, यानी कितना हो जाएगा आपका 2 पर 4, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड कीजिए आपको, तो कितना हो जाएगा 1 पर 002 मीटर, ये आपका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। अगर आपको कहेगा ना कि इसमें जो है डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस निकालिए अगर, ठीक है ना, तो डिस्टेंस कितना होगा AB प्लस BC, यानी 100 + 100 200 मीटर, ठीक है ना। ठीक है, आपको हम 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, दे रहे हैं बनाने के लिए, होमवर्क में लिख कर देते हैं, वो आप बना करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। देखिए इसके बारे में समझिएगा, ये 2 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दिए हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट थोड़ा सा हम बताएंगे, ठीक है। ए प्लेयर थ्रो ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड, इट राइजेज अप टू ए हाइट ऑफ 6 मीटर एंड कम्स
बैक इन प्लेयर हैंड। टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, ठीक है। ये आपका देखिए क्या करना है, ये सर्कुलर पाथ है, एक बॉडी बी से सी पर गया है, एंगल बना है 60 डिग्री, देखिए यहाँ पर 60 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। अब बताओ कि बी सी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। एक कंसेप्ट समझिएगा इसका, पहले एक कंसेप्ट से समझा रहे हैं। अगर कोई पार्टिकल जो है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री या 90 डिग्री, मान लेते हैं 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, और यहाँ से ए है, ये पॉइंट आपका मान लेते हैं कि बी है। अगर यहाँ से यहाँ पार्टिकल मूव करता है, ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया दे रहा है कंसेप्ट आपको। इसके लिए फार्मूला जो आता है, ये आपको निकालना क्या है, ए से बी, तो ए बी का अगर वैल्यू निकालना है आपको, इसका फार्मूला होता है 2r sin θ/2, एकदम इसको याद कर लीजिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूला होता है।